हेलो। बोलो। वेरी गुड आफ्टरनून सर, ये मिस्टर किशोर बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। नमस्कार सर, मैं अश्विन साहब बात कर रहा हूँ आपसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के फंड कैंसिलेशन डिपार्टमेंट से। आपकी प्रीवियस पॉलिसी के रिगार्डिंग कॉल किया गया है सर। बोलो। ये भाई आपकी एक पॉलिसी चल रही थी हमारी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, जो 2014 में परचेस की गई थी सर, 2014 में। हाँ आपकी साइड से सर पॉलिसी में 50,000 का वन टाइम इंस्टॉलमेंट पे किया गया है, एक बार प्रीमियम जमा किया गया है सर 50,000 रुपए का 10 मार्च 2014 में। हाँ। उसके बाद से सर 2015 से पॉलिसी आपकी लैप्स चल रही है। जान सकता हूँ भाई क्या दिक्कत परेशानी आ रही थी, पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाया? मैंने तो दिया भी नहीं है पॉलिसी। नहीं, आपके नाम से पॉलिसी हुई है कि भाई एक बार आप चेक कर सकते हैं। 50,000 रुपए का एक बार प्रीमियम भी जमा किया गया है इस पॉलिसी में 10 मार्च 2014 में। कौन सी कंपनी में? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सर। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है। एक बार आप चेक कर लीजिए। आपने कोई लोन ऑन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कोई एफडी, विड्रॉ, डिपॉजिट, करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ऐसा कुछ तो नहीं किया था आपने जिसके भी पे पॉलिसी हुई हो सर आपके? पता नहीं हो मुझे। अच्छा, आपको पता नहीं है तो इसके रिगार्डिंग पहले भी आपको कॉल की गई है सर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस से? कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, बात नहीं हुई है आपकी? नहीं नहीं। डिस्कशन नहीं किया आपने? हैं? ओके, तो अभी सर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ किशोर भाई। देखिए, पॉलिसी हुई है आपके नाम से और बराबर। पॉलिसी में आपके साइड से 50,000 रुपए का प्रीमियम भी जमा किया गया सर, जिसकी करंट वैल्यू आज के डेट में 1,82,000 रुपए की बनी हुई है सर। हम्म। ठीक है, अब ये भी हो सकता है सर, देखिए 10 साल पुरानी बात है, कोई 1 साल 2 साल पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है सर। अगर आपको जानकारी नहीं दी जा रही थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो हो सकता है सर आपके माइंड से स्लिप हो गया हो, आपको पॉलिसी अभी याद ना हो। बराबर। हाँ। ठीक है, बट पॉलिसी सर आपके नाम से हुई है, पैसा आपके साइड से जमा किया गया है सर। कंपनी तभी आपको कॉल कर रही है सर कि अगर आप चाहें तो पॉलिसी अगेन रिवाइवल कर सकते हैं, यानी कंटिन्यू कर सकते हैं। विड्रॉ करना चाहें, पॉलिसी का जो लॉकिंग पीरियड है वो कंप्लीट करके आप इस पॉलिसी को विड्रॉ भी कर सकते हैं सर। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? जाना नहीं पड़ेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई से बात कर रहा हूँ, एज ए रिलेशनशिप मैनेजर बात कर रहा हूँ सर आपका। तो बराबर। आपको जो भी डिस्कशन करनी होगी पहले मैं मुझसे ही करेंगे, फिर मैं यहाँ से आगे आपकी फाइल अपडेट करूंगा तो प्रोसीड होगा सर आपका। बराबर। हाँ। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आपकी ये जो पॉलिसी हुई थी ये एजेंट एडवाइजर कोड पे पॉलिसी हुई है सर आपकी। बराबर। एजेंट कोड पे पॉलिसी होने का मतलब ये होता है सर, जैसे कि कंपनी की साइड से जो भी जानकारी होती है, जो भी सर्विसेज होती है सर, वो सर्विसेज डायरेक्ट आपको रिसीव नहीं होती, वो आपके एजेंट को रिसीव होती है और उनके द्वारा आपको रिसीव कराई जाती है सर। बराबर। हाँ। एजेंट को उनका आपकी पॉलिसी से 25% का कमीशन भी मिलता है उनको इसका। बराबर। बट आपके एजेंट आपको जानकारी दे रहे थे सर या नहीं दे रहे थे, बट आज की डेट में आपके एजेंट ने पॉलिसी पे क्लेम किया है कमीशन के रिगार्डिंग, तो कंपनी ने आपसे कांटेक्ट किया है सर कि आप कंफर्टेबल हैं, आप अपनी मर्जी से पॉलिसी से एजेंट को कमीशन देना चाहते हैं या आप नहीं देना चाहते। तो आपके रिकॉर्डेबल लाइन पे स्टेटमेंट के बिहाफ से आपके फाइल से आपका कमीशन एजेंट का जो होगा वो होल्ड हो जाएगा। तो वो कमीशन एजेंट का क्या नाम है? एजेंट का नाम है सर मिस्टर जिग्नेश पंचाल। इनका एड्रेस है प्लॉट नंबर 2/4, ये भरमुमिया पाड़ा, बसंत कबीर रोड, राजकोट, गुजरात। बराबर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए सर कि अभी आप इस पॉलिसी का क्या करना चाहते हैं? पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, पॉलिसी विड्रॉ करना चाहते हैं? अपने पैसों में आप इंटरेस्टेड हैं, पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, वो भी आप क्लियर बता सकते हैं। पैसों में तो इंटरेस्टेड सभी लोग हो गए ना। क्या बोल रहे हैं आप? तो पैसों में तो हाँ सभी लोग इंटरेस्टेड हो गए ही ना। हाँ हाँ। पर मुझे पता नहीं मैंने डाला है कि नहीं डाला। अच्छा, आपको पता नहीं है तो सर देखिए, इसके रिगार्डिंग तो पहले आप क्लियर हो जाएंगे तभी कोई प्रोसीड कर पाएंगे सर, क्योंकि मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज के डेट में कोई कंपनी या कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि कोई किसी को जबरदस्ती कोई पैसा देगा या कोई भी बेनिफिट देगा।
हाँ तो बराबर इसके है। रिगार्डिंग, अगर इसके रिगार्डिंग आप सीरियस नहीं होंगे सर, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो आपको भी पता है कोई कंपनी ऐसा पैसा नहीं देगी, आप पे फ्रॉड का केस भी कर सकती है सर। बराबर हाँ। तो इसके रिगार्डिंग जब आप प्रॉपर सीरियस होंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग, आप बात करेंगे, तभी आप अपनी पॉलिसी में आगे कोई प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे तो मुझे कंटिन्यू हो चाहे करना विड्रॉ। क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा? अगर देखिए आप इसको विड्रॉ करेंगे सर, तो आपके पास कंपनी की साइड से 2 से 3 ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं उसके बिहाफ पे पॉलिसी का प्रोसेस करके चल सकते हैं आप सर। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास पॉलिसी सेटलमेंट का सर, पॉलिसी सरेंडर का। बराबर। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि आपने एक प्रीमियम जमा किया है 50,000 रुपये का, उसकी वैल्यू आज के डेट में 1,82,000 रुपये की आपकी बनी है सर, ठीक है। अगर आप पॉलिसी में एक सेकंड इंस्टॉलमेंट 50,000 का पे कर देंगे, तो जो आपके 1,82,000 रुपये की वैल्यू है, उसमें ये 50,000 ऐड होकर टोटली आपको 2,32,500 की वैल्यू रिफंड हो जाएगी 45 to 60 डेज के अंदर 2,32,570 रुपये का अमाउंट रिसीव होगा आपको सर। ये आपको 45 से 60 दिनों में रिसीव होगा। और मुझे डालना कहाँ, पैसा कहाँ देना पड़ेगा? पैसा सर आपको भारतीय एक्सा से मेल आएगी, SMS आएगा, वहाँ आपको पोर्टल पे जाके अपना प्रीमियम जमा करना होगा। मेल चेक करेंगे आप, उसमें आपके प्लान की BI होगी, बेनिफिट इलस्ट्रेशन होगा, डिटेल्स होंगी, उसके बाद आपको वहीं से अपना प्रीमियम सबमिट करना होता है सर। बराबर। और अकाउंट भारतीय एक्स्ट्रा लाइफ के अकाउंट में डालना पड़ेगा? हाँ, अकाउंट में भी अगर आप डालना चाहें तो अपने बैंक से जाके भारतीय एक्सा कंपनी में आप जमा कर सकते हैं NEFT RTGS के माध्यम से। ओके। प्रीमियम आप जैसे भी कंफर्टेबल होंगे सर वैसे पे कर सकते हैं, बट पहले इसमें प्रीमियम पे नहीं करना होता है। पहले जो आपकी पॉलिसी डीएक्टिवेट है, ये पॉलिसी आपको एक्टिवेट करानी होती है सर। जो एजेंट एडवाइस एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्टिवेशन के लिए सर आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एक फोटो लगेगा सर। उसके बाद यहाँ से आपकी फाइल अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी सर, एज ए सीनियर फंड ऑफिसर लॉगिन डिपार्टमेंट में। अगर वहाँ से अप्रूवल आएगा तो वो आपको खुद कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको पॉलिसी के बारे में क्लियर कर देंगे, आपको अप्रूवल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी पॉलिसी एक्टिवेट होगी, आपको मेल आ जाएगा, SMS आ जाएगा, फिर आप अपना प्रीमियम वहाँ से जमा कर सकते हैं। ओके। तो कहाँ पे भेजूँ मैं, फोटो केस किस में डालना है? आप मुझे सेम, अगर आपके नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है तो आप मुझे सेम नंबर पे शेयर कर सकते हैं सर। ठीक है। फोटो और क्या क्या डालना है? फोटो, आधार कार्ड, पैन। एक बार आप मैसेज करिए, फिर मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है सर। ठीक है। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। जी बताइए, आपकी कोई क्वेरीज थी सर पॉलिसी के रिगार्डिंग? हाँ क्वेरी ये थी कि मैंने जो पॉलिसी मैंने अकाउंट से भी चेक किया तो कहीं से भी मेरा पैसा है ना कि 50,000 मैंने डाला नहीं। मेरे को ये कंफ्यूजन है कि पॉलिसी शुरू कैसे हुआ, वो ठीक है पैसा जमा है वो शायद कहीं से भी मेरा भी होगा वो नहीं भी होगा। हाँ हाँ। वो सिर्फ देखिए हाँ। किशोर भाई, मैं और एक चीज दूसरा क्लियर कर। प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैंने रिन्यू करवा दिया बराबर है हाँ कि हाँ हाँ पैसा आप जो बोल रहे रिन्यू में कुछ चार्ज डाल दिया और मेरा नहीं होगा तो वो भी मेरा जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई। एक बात मुझे बताइए भाई, जो आप प्रीमियम जमा करेंगे, जो आपको रिन्यूअल के रिगार्डिंग मेल आएगी ना, उसमें आपका नाम होगा कि भाई, ऐसा हाँ, नहीं कि आपको कहीं और प्रीमियम जमा कर देना होगा। नहीं नहीं और वो उस तो मैं सोच रहा हूँ पर दूसरे किसी और किसी रुपए का चालू हो जाएगा तो आपकी डिटेल्स होगी, आपकी सारी चीजें होंगी, इसीलिए तो पहले ऐसे नहीं होगा। आपके अप्रूवल के लिए आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे भाई। अगर आपका नहीं होगा तो आपको मेल थोड़ी जाएगी कि लिए बात कर रहे हैं आप। ये कुछ आपकी डिटेल्स मैं कंफर्म करा देता हूँ। ये जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये कांटेक्ट नंबर आपका ये ना, अभी आपने दूसरे नंबर से कॉल किया है मुझे, हाँ, मेरा ही 98507117। ये कोई ये कनर्स पहले दुकान थी आपकी या अभी है? नहीं अभी नहीं है मेरा। ये पहले थी ना आपकी? हाँ जी। हाँ, तो भाई आपके ही नाम से आपके ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सर, अगर आपके नाम से पॉलिसी है तो आपके बेटे के भी अकाउंट से पेमेंट अप्रूव भी नहीं करेगी। आपके बेटे के भी नाम, अगर बेटे के अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी सर। तो जिसके नाम से पॉलिसी होती है, जिस पॉलिसी होल्डर के नाम से, उनके ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक, आप अपने से ही प्रीमियम जमा करेंगे।
हाँ, उसके एविडेंस लगते हैं। वो तो सही है, पर मैं ये मेरे अकाउंट से मैंने देखा ना कि हाँ हाँ उसमें कोई 50,000 रुपया कोई भारतीय हाँ, के, बिल्कुल। हाँ, वो देखिए, उसमें शो ही नहीं हो रहा है। हाँ, अब इसमें भी देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए जैसा क्या होता है, अगर भाई ये पॉलिसी आपने सेल्फ से परचेस की होती है, अगर आपने अकाउंट से पैसा जमा किया होता है, ठीक है, अकाउंट के माध्यम से, तो आपका ई मैंडेट अपडेट होता सर, ईनेच, यानी हर साल आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता। ठीक है, ये पॉलिसी जो हुई है सर ऑफलाइन हुई है। अब आपने कोई एजेंट आपके फॉर्म पे आए हो, आपके दुकान पे उस टाइम पे आए हो, या आपके कंपनी में आए हो, उन्होंने कोई बेनिफिट बता के आपकी पॉलिसी कराई हो, या किसी अदर बेसिस पे आपकी पॉलिसी कराई हो, या फिर 2014 में आप कोई टैक्स वैक्स पे करते थे सर, टैक्सेबल पर्सन थे आप उस आज टाइम मैं पे? टैक्सेबल पर्सन तो 2000 से ही है। अच्छा, तो हो सकता है सर आप कोई टैक्स वैक्स पे किए हो जिसमें कुछ डिस्काउंट की वजह से आपके एजेंट एजेंसी पॉलिसीज करा देते हैं। किसी भी प्रकार से पॉलिसीज हो सकती है सर, बिकॉज पॉलिसी जो है एक टैक्स सेविंग सेविंग पर्पज की होती है सर। इसको आप लोन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कोई एफडी, विड्रॉ, डिपॉजिट, कोई करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, या कोई टैक्स पे करते हैं आप। जैसे आपका 8 लाख का इनकम है, उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, बट आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई पॉलिसी करा ली, या कोई अदर पेमेंट कर दिया जिससे कि आपका टैक्स नहीं लगेगा, बट उस टाइम पे एजेंट या फिर कोई बोलते हैं कि आपका टैक्स इतना हो गया, पे करेंगे, तो उस कंडीशन में टैक्स सेविंग पर्पज से भी आपकी पॉलिसी करा दी जाती है, बैंक से भी पॉलिसीज हो जाती है नहीं सर। नहीं, वो तो आपको सही बोले, पर मैं इतना अकाउंट के हिसाब से इतना मेच्योर और इतना मैं सिक्योर हूँ ना कि हाँ हाँ, मुझे ये पता ही है कि मैंने कराया नहीं है, फिर भी मेरा 50,000 निकल कहीं से गया, वो देखने वो मेरे को पता नहीं चल रहा है, अब मेरे देखिए पॉलिसी इस कैसे हो अब गया है। अगर रही बात इस चीज की सर, ये चीज तो आपकी तभी क्लियर हो सकती है जब आपकी पॉलिसी एक्टिवेट होगी। 15 से 20 दिनों में आपको इसका डॉक्यूमेंट जाएगा, पॉलिसी का जब क्लोजर लेटर, तो उसमें ही ये सारी चीजें मेंशन होंगी सर कि आपने कैश दिया था तो किसको दिया था, किस वो डेट तो में दिया था, या आपने हाँ हाँ, ऑनलाइन आपका कहीं से डिडक्ट हुआ था तो कहाँ से हुआ था, किस बिहाफ तो पे हुआ वो था, जो ये पॉलिसी है, मेरी बात सुनो, वो पॉलिसी है, उसका कोई वो उसका पॉलिसी मिल सकता है मुझे, कोई पॉलिसी नंबर के? नहीं, देखिए पॉलिसी नंबर तो हाँ मैंने आपको भेजा है ना, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी नहीं नहीं डिटेल तो मैंने आया, भेज, नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। नहीं व्हाट्सएप पे भेजा है सर मैंने, बट वो पॉलिसी नंबर डीएक्टिवेट है, क्योंकि देखिए जैसे जब आपकी पॉलिसी होती है कि भाई, तो जो आप पहला प्रीमियम जमा करते हैं वो आप प्रपोजल नंबर पे पे करते हैं सर, ठीक है। उसके नहीं, बाद उसमें पॉलिसी आपने नंबर आप, भेजा नहीं है पॉलिसी नंबर, कुछ आपने एक सिर्फ सेकंड लाइन पे डॉक्यूमेंट रुकिए लिस्ट ही अपना डाला, बता। डॉक्यूमेंट लिस्ट ही डाला है। अच्छा, डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने आपको भेजा, कोई इशू नहीं है, मैं एक बार आप पॉलिसी की डिटेल भी आपको भेज देता हूँ, ठीक हाँ है, बस पूरा कोई डिटेल्स इशू के नहीं साथ है। में। और वो दूसरा एक बात सुनो कि हाँ उसके बोलिए। अंदर अभी जो कितना पैसा डालना के पड़ता है? देखिए वो आप पे डिपेंड, आपको कंपनी 3 ऑप्शन देती है विड्रॉलेशन के, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिसी सेटलमेंट का। सेटलमेंट में क्या होगा, अगर आप एक सेकंड इंस्टॉलमेंट 50,000 का पे कर देंगे तो जो 1,82,000 की वैल्यू बनी है उसमें 50,000 ऐड होके आपको 2,32,000 का अमाउंट रिफंड हो जाएगा, यानी 2,32,000 रुपए का अमाउंट आपको रिसीव होगा अगर आप एक 50,000 का प्रीमियम जमा करेंगे तो, ठीक है। अगर वही आप 3 साल का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट कर देते हैं तो उसमें आपको 2 प्रीमियम जमा करना होगा सर, 50,000 रुपए का, 1 लाख। उस कंडीशन में आपको कंपनी जो वैल्यू देगी वो टोटली आपको 3,42,000 रुपए की देगी। वो कितने अगर टाइम वही में आप, वापस करेंगे? ये दोनों कंडीशन में आपको 45 से 60 दिनों में रिसीव होगा सर, 45 टू 60 डेज में। बराबर। और ठीक है, जो और पैसा डालना है वो भारतीय इलेक्शन में डालना है? हाँ हाँ सर, प्रॉपर अगर आप जो प्रीमियम जो अगर आप ऑनलाइन पे करेंगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, तो जो आपको मेल जाएगी सर, जो एसएमएस जाएगा उसको आप पहले ओपन करिएगा, चेक करिएगा, सेटिस्फाई होंगे आप कि हाँ प्रॉपर भारतीय इक्सा का है, तो ही आप प्रीमियम जमा करेंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगेगा कि नहीं गलत है, ये किसी पर्सनल का है, तो आप कोई प्रीमियम नहीं जमा करेंगे सर। अगर आप चेक करने के बाद सेटिस्फाई होंगे, वहाँ आपका नाम होगा, प्लान के फीचर्स की डिटेल होंगी, ओपन करेंगे, भारतीय एक्सा की साइट ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप प्रीमियम इजीली जमा कर सकते हैं। ओके। अगर आप एनएफटी आरटीजीएस से जमा करना चाहेंगे तो उसमें भी जमा कर सकते हैं, बट वो ऑफलाइन होता है तो उसमें आपका टाइम लगेगा सर। ठीक, जैसे भी आप कंफर्टेबल होंगे। प्रीमियम के लिए ऐसा नहीं है सर कि आपको मेल चली गई तो आपको कोई पर्सनल मेल गई है या किसी का पर्सनल अकाउंट है या कोई अदर लिंक है, मैं उस पर बोलूँ कि आप पेमेंट जमा कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं जमा करना। जब उसको आप ओपन करेंगे, भारतीय एक्सा की साइट आपके गूगल से या क्रोम से ओपन हो जाएगी सर, उसको आप प्रॉपर चेक कर लीजिएगा, हर जगह भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस लिखा होगा, जो मेल आएगी वो ऑनबोर्डिंग भारतीयक्सा.com से आएगी, तो वहाँ से आप अपना प्रीमियम सबमिट करेंगे सर। ओके।
ठीक है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे, प्रीमियम जमा करने से पहले आपको मेल आएगी सर, एसएमएस आएगा। पहले क्या होता है सर, हम पॉलिसी में कोई भी प्रीमियम जमा कराने से पहले कंपनी आपकी पॉलिसी से एजेंट एडवाइजर कोड रिमूव करेगी सर, ताकि आप कोई भी प्रीमियम जमा करेंगे, अगर आपको कोई सर्विसेज नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कोई मेल आपको नहीं मिलेगी, तो आप इसको कैसे विड्रॉ कर पाएंगे? कहाँ एजेंट को ढूंढेंगे जब एजेंट आपके कॉन्टेक्ट में ही नहीं है? तो इस रिगार्डिंग जब आपको हेड ऑफिस से कॉल किया गया है तो प्रीमियम जमा करने से पहले आपकी पॉलिसी से एजेंट कोड रिमूव होगा, आपके सेल्फ के नाम से कस्टमर आईडी नंबर जनरेट होगा सर। आपका जो ऑफिस है यहाँ राजकोट में कहीं पे है हाँ। कि नहीं है? सर एक्चुअली में देखिए, लोकल ब्रांच से ये पॉलिसी डीएक्टिवेट है सर। नहीं, वो तो तो इसका मेरे को जो पता है डीएक्टिवेट है, मेरे को हाँ। एक्टिवेट करने के लिए नहीं, सिर्फ जानने के लिए कि ये पॉलिसी जानने के लिए सर, आपको अहमदाबाद अगर ब्रांच विजिट करेंगे आप 402, मैं आपको एड्रेस बता सकता हूँ, हाँ जी। तो वहाँ एक रीजनल मैनेजर है, मैं उनसे आपके कांटेक्ट करा दूंगा। वो आपको ओनली ये कंफर्म करा देंगे कि ये पॉलिसी डीएक्टिवेट है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसके लास्ट पेज पे आपके रीजनल मैनेजर का नाम और कांटेक्ट नंबर होगा, आप उनसे कांटेक्ट करिए, या बांद्रा ब्रांच में आप विजिट कर लीजिए, क्योंकि जो मेल भी आएगी तो मेरे पास में अहमदाबाद में कर सकता हूँ डायरेक्ट हाँ, विजिट। अगर मैं बताता हूँ, अहमदाबाद आप जा सकते हो, वहाँ जाएंगे ना, मैं ये बोल रहा हूँ, वहाँ जाएंगे तो वो आपको ये कंफर्म करा देंगे सर ये पॉलिसी आपकी बंद है, डीएक्टिवेट है, इसके रिगार्डिंग आप बांद्रा विजिट कर लीजिए या अपने रीजनल मैनेजर से बात कर लीजिए, क्योंकि जो मेल भी आएगी ना आपको, उसमें देखेंगे ना तो नीचे बांद्रा इसका पूरा एड्रेस भी रहता है, क्योंकि आपकी पॉलिसी का जो भी प्रोसेस होगा अभी डीएक्टिवेट पॉलिसी का, ये हेड ब्रांच से ही होगा सर, कॉर्पोरेट ऑफिस से ही होता है। तो अभी मेरे को चालू करने के लिए पैसा कहाँ कितना डालना रहेगा, कैसे डालना रहेगा? देखिए वही मैं बता रहा हूँ, पहले सर क्या होगा, आपकी पॉलिसी से एजेंट कोड रिमूव होगा, पहले यहाँ से फाइल आपकी लॉगिन के लिए अपडेट की जाएगी। पहले मुझे आपका केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो की जरूरत होगी सर, और एक आपकी एक्टिव मेल आईडी, जो मेल आईडी अभी आप रजिस्टर कराना चाहेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आप देंगे तो जो भी आपके डिवीजन के रीजनल मैनेजर होंगे लॉगिन डिपार्टमेंट में इस टाइम वर्किंग होंगे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, आपको एक बार सारी चीजें क्लियर कराएंगे, फिर उनके द्वारा ये एजेंट कोड रिमूव होगा, फिर आपकी सर्विसेज को एक्टिवेट कर दी जाएंगी सर, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद सर्विसेज आपको मेल आ जाएगी सर, एसएमएस आ जाएगा। जिस ऑप्शन में आप कंफर्टेबल होंगे कि हाँ आप एक प्रीमियम जमा करके विड्रॉ करना चाहते हैं या 3 साल का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको मेल आ जाती है, एसएमएस आ जाता है, फिर वहां से आप अपना डायरेक्ट इजीली आप गूगल क्रोम से पोर्टल पे पॉलिसी एक्टिवेट रहेगी, वहां से आप ओपन करके अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं सर। ओके, बहुत बहुत अच्छा है आपका फ्रॉड का सिस्टम, बहुत मजा आ गया, मैंने पूरा सिस्टम आपका जान लिया। तो आप कहाँ से अभी फ्रॉड करते हो, बात तो मेरे को बताओ, कहाँ से बोलते हो? बिल्कुल, अब इसमें आप बता भी तो सकते हैं मुझे सर कि इसमें मैंने आपसे कौन से फ्रॉड वाली बात करी? फ्रॉड वाली बात है, मैं आप मुझे शायद पहचानते नहीं है कि मैं क्या काम करता हूँ। ये जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, उसके लिए सब सही है। मैं आपको बताऊँ कि आपको अगर फ्रॉड ही करना है तो कुछ ऐसा करो कि अनपढ़ लोगों को मत ऐसे घुमाओ। अच्छा, आप एक मुझे एजुकेटेड पर्सन हो के आप 1 मिनट अब मुझे ये बात बताएंगे इसमें क्या फ्रॉड वाली बात है? ये तो फ्रॉड वाली बात है ना, हमने कोई पॉलिसी नहीं लिया, आप हमको ऐसा लालच ये कहाँ से एजुकेटेड वाली बात है? ये कहाँ से एजुकेटेड वाली कहाँ से बात है? ये तो अनपढ़ भी बोल देगा कि मेरी पॉलिसी नहीं। आप मुझे बताइए ना कि मैंने क्या फ्रॉड वाली बात करी? बात यही है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, फिर आप ये तो अनपढ़ बोल देगा सर, ये तो अनपढ़ बोलेगा, अनएजुकेटेड पर्सन बोलेगा कि मेरी पॉलिसी नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए जो मेल जाएगी, एसएमएस जाएगा, बराबर आप जो बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, पूरा बात सुनो कि आपने जितना भी टाइम गवाया है, आपका गवाया है, मैं तो ये जान रहा था फ्रॉड कैसे होता है मार्केट में, बराबर। बिल्कुल, लेकिन आप मुझे बता नहीं सकते ना कि मैंने इसमें क्या फ्रॉड की बात करी। फ्रॉड की बात यही है ना कि आपने जो मेरे को बताया कि मेरा पैसा जमा है, आप मुझे पैसा देना चाहते हैं, बराबर। मेरा आईडी चाहिए, मेरा वो चाहिए, मेरा मेल चाहिए, बराबर। आप मुझे लिंक, मेरी बात सुनो, मैं आप मुझे लिंक भेजेंगे, मैं लिंक एक्सेप्ट करूंगा। मेरा जो लिंक किसने आप अभी बोला ना व्हाट्सएप में, मैं क्या बोला मैंने आपको? मैंने व्हाट्सएप पे लिंक बोला, मैंने मेल पे
मेल पे आएगा, उसको आप ओपन करेंगे, चेक करेंगे, वो भारतीय एक्सा से होगा। अगर आप कुछ नहीं सेटिस्फाई है होंगे भारतीय तो एक्सा से, कुछ भी नहीं है। आप मेरे को अब जो आप बता क्या, रहे हैं ना, बस आपको भी अब आप पता है, सर मुझे सुनिए भी मेरी पता बात, है। मेरी अगर आप बात सुनो, क्लियर नहीं कर पा रहे मैं तो कम से क्लियर कम झूठ नहीं तो है, मत कम बोलिए, कम कम नहीं, मैं झूठ आपको तो यही मत बोल रहा बोलिए हूँ, ना। बहुत बोल रहा हूँ। अभी आपको भी अभी पता है आपने आप बोला ना क्या कि हो, आप मेरी एक बात सुनो, एजुकेटेड पर्सन मेरी है, बात अभी सुनो, आपने आप बोला ना क्या हो, एजुकेटेड आप क्या पर्सन है, हो आप ना, क्लियर कर लेंगे। आपको भी पता है आप क्या हो, मुझे सर पता है, तभी तो बराबर। मैं आपको जवाब दे और रहा हूँ, लेकिन आप मैं खुद क्या झूठ बात बोल कर रहे रहा हो और हूँ, मुझे आप मैं पता झूठ है कि बोल आप रहा हूँ, झूठ मेरी बोल बात रहे हैं। सुनो, मैं सही झूठ बोल रहा हूँ, चलो पकड़ा आपने, बराबर। तो मैंने कुछ पैसा डालने का, मैं आज तक आपको बोला ही नहीं मैंने पैसा डाला है, बराबर। अगर और आप ये आप उसको पकड़ के चेक रखते हो, करते ना, पैसा जो डाला, पैसा मेल्स डाला, आए, पैसा बीआई डाला। का मतलब समझा आपने, पढ़े लिखे हैं, बीआई का मतलब समझा आपने, वही बेनिफिट तो मैं इलिस्ट्रेशन बता रहा समझा हूँ आपने। कि मैंने पढ़े। बोला वो आपको जाएगा मेल पे, उसको आप चेक करिएगा, उसमें आपका नाम होगा, पॉलिसी की डिटेल होंगी, नहीं, वो कोई भी सेटिस्फाई होंगे ब्रांच तो होगी ना, मेरी प्रीमियम लिंक बात हो। सुनो, कि कोई तो भी जब ब्रांच सारी होगा, चीजें बराबर है। फ्रॉड है सर, तो अब तक मैं आपके साथ फ्रॉड नहीं कर देता। जब इतना फ्रॉड मैं कर फ्रॉड सकता हूँ ऐसा, तो आप मैं बात फ्रॉड करेंगे तो ही फ्रॉड फ्रॉड कर फ्रॉड सकता सुनो, हूँ। फ्रॉड ऐसे आप इतनी बात सामने कर रहे वाला हैं का सर, सुनिए थोड़ा मेरी बात, थोड़ा अगर सामने सुनिए वाला मेरी का बात सर, रजामंदी अगर होगा मैं ना, मेरी इतना बात सुनो, फ्रॉड करने सामने वाला वाला का होता थोड़ा कि मैं रजामंदी आपको होगा ना, कंपनी तभी से मेल कर, सर कंपनी कुछ भी कोई है बोलेंगे ही आप नहीं, आपका कंपनी ना, कोई तुम है ही नहीं, आप प्राइवेट अब से बात, आप अगर कंपनी है, भारतीय मेरी को बात जानते सुनो। हैं, भारतीय को जानते हैं आप, अरे कितनी आप अभी तो अनएजुकेटेड वाली बोलेगे बात मैं क्यों कर रहे टाटा से बोल रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी का भाई बोल रहा हूँ, तो उसमें कैसे हैं? पता कि बस आप बस कहाँ से बस बोल रहे जी हैं। बिल्कुल, मैंने अपने आप को थोड़ी बोला कि आप मुझसे पहचाने, मैंने क्या बोला, मेल को आप चेक करिएगा ना, एसएमएस अरे को चेक मेल तो करिएगा। कोई भी बना सकता है, पैसा आईडी मेरे नाम बना से दे सकता रहे हैं है, आप। फिर कुछ भी अच्छा बन आप सकता बना है। दीजिए सर, आप बना दीजिए भारतीय.com, ऑन बोर्डिंग भारतीय.com की आप मेल आईडी बना दीजिए। अरे आप जो बोल रहे हैं ना, वो नहीं आप मेरे बना को, दीजिए आपको सर, भी, मैं पूछ आपको तो रहा हूँ, आप सब बना सब दीजिए, कैसे पता है। बनता है आप बना आप अगर दीजिए। सही है, हमारी बात भारतीय, सुनो, एक सेकंड, आप आप तो सही है, बोलेंगे कि सुनिए मेरी 100% आप बात, सही आप आदमी तो है, सच बोलेंगे तो। कि भारतीय के नाम से आप अकाउंट नंबर भी बना देंगे, उसके अकाउंट नाम नंबर से से भारतीय सुनो, के नाम से आप आधार कार्ड बना अभी देंगे, आपने पैन वो कार्ड किया बना देंगे, डाला, कंपनी सिर्फ के नाम से 15,000, आप सिर्फ अकाउंट भी आप बना देंगे। एक्टिवेट के लिए 15,000 बोल रहे अगर हैं, मैं मुझे इतना कर डालना है। पाता ना सर, अगर मैं इतना कर पाता ना, तो मैं आपके नाम से सब कुछ बना के और आपके साथ ही फ्रॉड कर देता। कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं? अगर मैं कंपनी के नाम आप से जो सब कुछ बोल, बना सकता मेरी हूँ तो बात आप क्या सुनो, चीज है, मैं आपके नाम से नहीं आपका बना है ना देता। सिस्टम है ना, और मैं बहुत यहाँ बैठा बढ़िया रहता, है। भारतीय के बारे में भी पता है आपको, भारतीय के बैकग्राउंड के बारे में पता है, मैं उसके नाम से सब कुछ फ्रॉड बना के अगर बना के चलता तो अभी तक मैं यहाँ बैठा रहता। कैसे अनएजुकेटेड पर्सन वाली बात कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। कुछ भी बोले, आप मेरे को सही सही है, कम और आपका जो आप राजकोट बता में रहे कोई हैं कि ये ब्रांच है, सब मेरी बात अनपढ़ों के सुनो, साथ बात करिए, जो आपने राजकोट में बोला कोई कि ब्रांच है ना, एजुकेटेड पर्सन से बात करिए, आपका अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन होता ना राजकोट में तो इतनी बेवकूफ वाली बात नहीं करता, वो क्लियर बोल देता मेरी अरे कोई पॉलिसी आदमी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर फोन नहीं पाऊंगा। करता है कि हमने पैसा डाला नहीं, ही नहीं, तो हमारा पैसा आपके पास आया किधर से, फिर अब आप ऐसा देखिए, आप सबसे बड़ा एजुकेटेड पर्सन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ पहले आप एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे मेरे, बस फ्रॉड पैसा फ्रॉड, फिर मैंने उसके डाला बाद है, मैंने मैंने नहीं पैसा डाला। डाला ही नहीं है, तो आपके पास आया किधर वो से। आप चेक करिए ना, वो चेक आप नहीं चेक करना करिए है ना। मुझे, तो मैं 100% पता है। और 10 साल तक आपकी कंपनी सो गई थी, 10 साल के बाद आप मेरे को बोल रहे हैं आपका हाँ, 1,80,000 वो सारी जमा चीजें है। मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपने ऐसे बेवकूफों की तरह बात अरे कर रहे हैं, आप बेवकूफों की कह रहे हैं तरह कि ही बात अनपढ़ों है, को आपको पैसा फ्रॉड करिए, चाहिए। अनएजुकेटेड पर्सन को, आप खुद अनएजुकेटेड पर्सन की वाली बात कर रहे हैं और अरे मुझे बता रहे हैं भाई आप, भाई भाई, आपसे नहीं, बहुत बहुत बड़ा, अनएजुकेटेड पर्सन वाले आपसे अच्छे होते, वो बड़ा क्लियर स्कैम बोल का देते कि उनकी पॉलिसी सिस्टम नहीं है। है वो आपका, ये नहीं बहुत। बोलते कि भारतीय आपने सब कुछ बना लिया होगा, मेल बना लिया होगा, अपने अकाउंट नंबर बना लिया होगा। आप अकाउंट अगर नंबर मैं बना इतना लिया बना ऐसा पाता तो नहीं है, आपका नहीं बना लेता। आपने अकाउंट नंबर नहीं बना अबे लिया है, आपने यार, क्या कैसी बनाया, बात सिर्फ कर मेरे रहे को हैं सर, 15,000, कैसी 20,000 बात, रुपया चल मेरी डालो, बात का आपकी बजड़ा भाई। पॉलिसी एक्टिवेट करूंगा, उसके